जय सिया राम, जय बजरंगबली। तो आज का जो ये रेमेडी है, ये मैं जो आपको बताने वाली हूँ, इसको आप किसी भी ट्यूसडे से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है कि आपको ये आने वाले ट्यूसडे से ही करना है, या आपको जब वीडियो मिल जाए ना, तो जो नेक्स्ट ट्यूसडे आ रहा है आप उससे कर सकते हैं, अगर आपको पीरियड्स ना हो तो। ठीक है। और ये इतना पावरफुल है कि पहले भी मैंने बताया है, और भगवान की दुआ से बहुत लोग का काम हुआ है। चाहे वो उनको प्राइवेट जॉब चाहिए हो, चाहे किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, किसी को मैरिज की प्रॉब्लम हो, किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, तो आप सिर्फ इस विधि को कर लीजिए, और 72 घंटे के अंदर आपका या तो काम हो जाएगा, या आपको कुछ क्लू मिल जाएगा कि वो चीज़ होने वाली है कंप्लीट। लेकिन बशर्ते आपको चीज़ों को पूरा कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। मैं मतलब पहले मुझे लगता था ठीक है, कोई चीज़ रह गई होगी, सब कमेंट करके पूछते, बट मैं हमेशा कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि इसको आप किसी वक्त कर सकते हैं, फिर भी कमेंट आ रहा था कि सुबह करें या शाम को करें। तो आप थोड़ा सा ना वीडियो को ध्यान से देखा करिए। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, आप कुछ स्किप कर दोगे, फिर आप आके बोलोगे कि हमने तो ये चीज़ की थी और हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा फिर। ये हनुमान जी की पूजा है, पूरे विधि विधान से करनी होगी। अगर आप चाहते हैं आपका चीज़ पूरी हो जाए, तो देखो कितना आसान तो है। सिर्फ कुछ दिन के लिए आपको कुछ काम करना है और आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें बताऊं, वैसे वैसे आपको करनी है। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में गलत फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि दीदी हम तो तैयारी कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है। कोई बोलता है मेरा हो गया था सिलेक्शन, लेकिन फाइनल में मैं बाहर हो गया, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। तो आप देखो ना, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी अगर कोई इतना क्लोज पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है चीज़ें। क्यों? क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट इनके हाथ में है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको इनको मनाना होगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। एक मैम थी जिनको ये था कि इनका नहीं हो पाएगा, मतलब एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खैर उन्होंने उससे बात की थी, मैंने एक उपाय बताया, उन्होंने वो चीज़ की और उनका सिलेक्शन हो गया। तो चीज़ें हैं ना, अगर आप उपाय करो हर चीज़ पॉसिबल है। बस ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है ना, तो आपको उसकी रेमेडी करनी है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये इस चीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, अभी एक्टिव कौन सा ग्रह है ना, तो उस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपका फील्ड ठीक है या नहीं है, या आप जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं आपको कब सक्सेस मिलेगी। आप अगर ये या इसके अलावा भी हेल्थ, अगर आप मैरिज वगैरह कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे ये जो दिखाई दे रहा है ना नंबर, इस पर आपको मुझे मैसेज करना होगा। और अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, मुझे आपका डी भी चाहिए होता है, अगर डी भी नहीं मालूम है आप हाथ दिखा सकते हैं। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि ये जो रेमेडी आप करेंगे, ये रेमेडी 3 दिन की भी कर सकते हो, 7 दिन की भी कर सकते हो, 11 दिन की भी कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या सूटेबल है। जो मुझे पर्सनली अपनी तरफ से सबसे ठीक लगता है, वो एक तो 7 दिन वाला लगता है, 11 दिन वाला लगता है। तो लेकिन अगर आपके पास समय कम है, तो आप कम दिन वाला यानी 3 दिन वाला चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव 7 दिन और 11 दिन वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन वाला नहीं है, 3 दिन वालों से भी लोगों की जॉब लगी है। अगर समय कम है तो 3 दिन वाला करिए, वरना 7 दिन का तो करिए कम से कम। और आपको क्या करना है, आपको नहा धो के, फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूसडे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप नहा धो के हनुमान जी के सामने दिया जलाएंगे। किसी भी तेल का जला सकते हैं, मैं घी का तेल का जलाती हूँ, तिल के तेल का भी आप जला सकते हो, और चमेली के तेल का भी आप जला सकते हो। ठीक है। तो आपने सबसे पहले दिया जलाया हनुमान जी के सामने, फिर आपने एक तांबे का लोटा लिया। वो तांबे का लोटे में आपको जल भरना है और उसको ढक के रख देना है हनुमान जी के साइड में। हनुमान जी को आप चौकी पे रखेंगे रेड कपड़ा बिछा के। ठीक है। अगर मेरे पास मेरा हनुमान जी की फ़ोटो होगी तो मैं स्क्रीन पे ज़रूर शो कर दूँगी। ठीक है। तो आपने लाल कपड़ा बिछाया, हनुमान जी को स्थापित किया। आप चाहे ऐसे वॉल वाली फ़ोटो ले सकते हैं या मूर्ति ले सकते हैं। मेरे पास पहले फ़ोटो थी, अब मैंने मूर्ति ले ली है। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, वो आप कोई भी उनकी जैसी भी तस्वीर है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आपने हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित कर दिया है। आप कुछ फूल लीजिए जो भी अवेलेबल है आपके पास। बाकी रोज़ सबसे अच्छे मानते हैं हनुमान जी के लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही चढ़ाओ। आप कोई और अवेलेबल है वो चढ़ा दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो भी कोई इशू नहीं है। आप 7 फूल, अच्छा मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि जितने दिन का संकल्प है उतने फूल रखने हैं उनके सामने। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 दिन का लिया है, तो 7 फूल आप रख देंगे सामने। उन्हीं फूल के सामने आपको 7 लौंग रखनी है। ठीक है। लौंग होनी चाहिए फूल वाली, तो थोड़ा ध्यान से आप वो लौंग रखना।
अब आपको एक गिलास में पानी भर के और साइड में रख देना है, ठीक है। और अब आपको 11 रुपये लेने हैं, या आप एक काम करना कि जितने दिन का संकल्प है उतने ही रुपए आप लेना हाथ में। आपने पैसे हाथ में लिए हैं, थोड़े से चावल लेने हैं हाथ में, थोड़ा सा पानी लेना है, और ऐसे हनुमान जी के सामने करके आपको ये बोलना है कि मैं इस जगह से, ठीक है, और इस महीने में इतनी तारीख को ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मैं इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा डेली 7 बार, ठीक है। और मेरी ये मनोकामना है बोल के हनुमान जी की जो आपने मूर्ति स्थापित की है उनके सामने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। आपने सिक्का वगैरह सब वहाँ पे छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, वो सिक्का वगैरह आप कुछ नहीं उठाएंगे। आप इतना कर सकते हैं कि फूल आप डेली बदल दो, हनुमान जी के सामने से फूल चेंज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, और जो ग्लास का पानी है वो डेली रखना है, डेली 3 बार फूंक मार के पीना है। अब आपने इतना कर लिया, आपने संकल्प ले लिया है, वो जो आपने पानी हाथ में लिया था आपने संकल्प लिया था। हो सके तो आप स्क्रीन में एक मंत्र आ रहा होगा, उस वक्त संकल्प लेते हुए वो मंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र बोलते हुए भी छोड़ सकते हैं। अगर ना आप इसको उच्चारण कर पाओ तो मत करना, गलत करने से अच्छा आप ना करो, ठीक है। इसके बाद आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। 108 बार राम नाम का जाप करने के बाद अब आपको एक बार राम स्तुति पढ़नी है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, ये वाली। क्योंकि लोग मुझे बोलते दीदी है क्या राम स्तुति, हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, अलग अलग आ रही है, ये वाली राम स्तुति पढ़नी है। राम स्तुति आपने पढ़ ली, इसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, अब फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं और अपनी प्रार्थना करनी है कि भगवान जी मेरी ये मनोकामना है, अब मैं डेली इतने दिन तक पाठ करने वाला हूँ, पाठ करने वाली हूँ, और मेरी इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा कर देना। ध्यान किन बातों का रखना है आपको उतने दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाना है जितने दिन का संकल्प है। आपको उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। आप जब भी पूजा करने बैठो आप तुरंत नहा के पूजा करने जाओगे। अब आप पूजा सुबह करो शाम करो कोई दिक्कत नहीं है, और उतने दिन तक आपका टाइम सेम रहेगा जितने दिन आप पाठ करने वाले हो, ठीक है। अब आप जब पाठ करोगे तो मैं एक बात बताती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, एक थे जो मेरे खुद के रिलेटिव है, उनका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। मेरी फ्रेंड है उसका ऑफिसर रैंक में क्लियर हो गया है, मतलब ये वो लोग हैं जिनका हो नहीं रहा था, लेकिन ये चीज़ें करने से उनका एकदम से हो गया। और अब तो मेरे पास लाखों एग्जाम्पल है। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की पोस्ट में जाइए, आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आप में से भी कोई अगर ऐसा है जो वीडियो देख रहा है आपका रिज़ल्ट हुआ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब आपका पाठ पूरा हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब आप लोटा रख रहे थे, पानी रख रहे थे, सब चीज़ रख रहे थे, तब आपको प्रसाद भी रखना था। प्रसाद में आप केले रख सकते हो, गुड़ चना रख सकते हो, लड्डू रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आप पूरे 7 दिन अलग अलग भोग भी लगा सकते हो, सेम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब पूजा पूरी हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, वो जो ग्लास वाला पानी था उसमें 3 बार फूंक मारनी है और अपने विश बोल के उस पानी को पी लेना है। वो जो अपना प्रसाद रखा था थोड़ा खुद खा लो, थोड़ा घर वालों को खिला दो। अगर आपने किसी और के लिए पूजा की है, किसी और के लिए संकल्प किया है, अगर वो आपके आसपास है तो वो पानी आप उन्हें पिला सकते हो, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अगर दूर हैं तो आप ही पी लीजिए उनका नाम लेके। तो ये संकल्प आपको प्रॉपरली करना है, नहा धो के अच्छे से, आपके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर फिर भी अच्छा, और वो जो पैसे आपने रखे थे जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा वो पैसे आपको अपने पर्स में रखने हैं, ठीक है। वो जो लौंग आपने रखी थी वो एक लौंग आप खा लेना उसी वक्त। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक एग्ज़ाम वाले दिन खाना, एक रिज़ल्ट वाले दिन खाना, एक अपने पर्स में रख लेना, ठीक है। और अगर आपको डर लगता है, रात को सोते हुए घबराहट होती है, तो अपने तकिए के नीचे रख के भी सो सकते हो, या एक एक करके आप कुछ कुछ दिन में उनको खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ इतना आपको करना है। फिर भी अगर बाई चांस मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। जय सिया राम जय बजरंगबली।